शांति। आज 19 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो बाबा हम बच्चों को सेवा के निमित्त बनाते हैं। जो प्राप्तियां हमें हुई है, तो हम आत्मा जब निमित्त बनती हैं तो हमारे बेहद के आत्मा भाइयों को भी वो प्राप्तियां होती हैं। तो उनकी भी दुआएं मिलती हैं और बाबा की भी दुआएं मिलती हैं, दोनों तरफ से दुआएं मिलती हैं। इसलिए हमेशा सेवा में तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा लगे रहना चाहिए। अहो सौभाग्य जो बाबा ने हमें चुना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं, तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते, वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। ऐसे सब जानते हैं कि भाई आत्मा है, पर ये कोई नहीं जानता कि मन और बुद्धि और संस्कार उसी की शक्तियां हैं तीन। वो 84 जन्मों की यात्रा लेती है, हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, परम धाम की रहने वाली है, उस परमात्मा की डायरेक्ट संतान है। तो सिर्फ इतना ही पता है कि आत्मा है, भ्रकुटी में विराजमान करती है। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। तो वो कोई पकड़ने की चीज नहीं है, ठोस वस्तु जैसे हवा है, महसूस किया जाता है। ऐसे ही आकाश को भी हम दूर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर हम कहेंगे जी पकड़ लें या कोई चीज ठोस है, ऐसा नहीं है। जैसे यह पुलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। तो सभी धर्म पिताओं के जब अपन देखते हैं, चाहे जीसस है, चाहे गुरु नानक देव जी है, ऊपर की तरफ उंगली करते हैं ना। और हम सब भी हे ऊपर वाला कहते ही कहते थे भक्ति में भी।
परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं, अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। बाबा कोई देह को तो कहते नहीं, हम सब जानते हैं। बाबा तो सिर्फ आत्माओं को कहते हैं। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, तो बाबा का पाठ इसी तरह निराकार रूप में ही है। ये 100 साल का पाठ है, और हम सब बच्चों का 5,000 साल का पाठ है। कैसे पाठ बजाता हूँ, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को शांतिधाम घर ले जाने के लिए। शांतिधाम के बाद है ही सुखधाम। शांतिधाम के बाद सुखधाम, शांतिधाम के बाद दुखधाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हों, तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो कह नहीं सकती, तुम तो कह सकते हो ना। हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं, हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5,000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य का पाठ मिला हुआ है। समझ आएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है, क्योंकि बाबा हमको वर्षा किसको दे रहे हैं, आत्मा को भी तो मिलेगा ना। आत्माएं तो सत्युग में जाती है ना, तो सभी को वर्षा मिलता है। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चों यानी लड़कों, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का, कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। बल कहते तो हो हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं।
अभी तुम कहते हो बाबा, आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा, रहम करो। बाबा, अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस किया हुआ है बाबा से। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5,000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं? यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो। जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी। 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वाह। बच्चा बना और वारिस बना। तो जब निश्चय हो जाता है जिस क्षण कि ये शिव बाबा हैं और मैं इन आत्मा इनकी संतान हूँ, उसी क्षण वो वर्षे का अधिकारी बन गया, मालिक बन गया, वारिस बन गया। बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो जाना नहीं है। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तब ही चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। जैसे जिनके 2-4 जन्म हैं अंत तक, तो वो आत्माएं परम धाम में सिर्फ अपनी उसी अवस्था में जहाँ उनकी सीट है वहां पे बैठी रहती हैं 5,000 सालों तक, या 4,900 साल, या 4,950 साल तक। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ, तो जैसे जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की वासना से परे रहती है। कुछ भी पाठ नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को कहने से ही पाठ मिला हुआ है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया, बस। आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ ना बजाए तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? तो बाबा उन बच्चों को समझा रहे हैं जिनके मन में होती थी, जब नया नया बच्चा बनता है, पुरानी दुनिया से आता है, तो सोचता है कि हमें मोक्ष मिल जाए, हम पाठ ना बजाएं। या इस अंतिम जन्म का दुख देखकर सोचता है कि 5,000 साल ही ऐसे रहे होंगे। तो क्लियर कर रहे हैं बाबा, ये सुंदर पाठ है, हमारे सारे जन्म बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल 63 जन्म का बोझ था, थोड़ा बहुत दुख आ गया तब भी हम बहुत अच्छे हैं। संसार में इससे भी कई गुना दुख है। बाबा हमारी हर जन्म में, पूरे इन 63 जन्मों में भी हर बच्चे का ख्याल रखता है। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है।
तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। तो जो 9 लाख शुरू से लेके अंत तक रहते हैं वो सब हीरो हीरोइन है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। तब आप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा, क्योंकि फिर वो सेवाएं नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी बाबा के बच्चे के द्वारा कोई ना कोई आत्मा तो जुड़ती है। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तो फिर तुम औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, तो ये कौन हो गया? हीरा और फूल, ये हो गए शिव बाबा। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर, तो अंत में सबको पता चलेगा कौन 108 है और कौन 8 है। देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्माएं सजा कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती है, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए। आत्मा जितनी शक्तिशाली होती है उतनी ही शांत होती है, उतनी ही समझदार होती है। और जितनी आत्मा कमजोर होती है उतनी ही ज्यादा बोलती है, उतनी ही ज्यादा हलचल में रहती है, उतनी ही खुद भी डिस्टर्ब होती है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते। यह भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत हो। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ। यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी आधा कल्प के लिए मिलता है। समझ आएंगे, सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है।
अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंधा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है। हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है। कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में। तुम सब तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। तो अंत तक विश्व की प्रत्येक आत्मा को ये पैगाम मिल जाएगा कि बाबा आया हुआ है। और हर आत्मा एक बार स्वीकार करेगी कि हाँ, वो मेरा बाबा है। तभी उनको मुक्ति मिल सकती है ना। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे। कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला? कैसी लीला? यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना। मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है। हम आत्मा मेल है। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, कोई भी सेवा
सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। चलो भाई, कोई काम है इसको निपटा दो यार, कोई बात नहीं, करो इसको। आपकी सेवा है कि बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। तो जो भी सेवाएं मिलती हैं सब दिल से करनी। तन मन धन की सेवा, और चाहे मनसा वाचा कर्म, सब दिल से, खुशी से, उमंग उत्साह से। अहो सौभाग्य जो हम सेवा के निमित्त बने। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।